अमेरिका में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है और चुनावी प्रचार, जनसभाओं और रैलियों का दौर तेज है। शनिवार को ऐसी ही एक रैली में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोलीबारी हो गई। हालांकि हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए और एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। फिलहाल वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं और इस हमले में हमलावर और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। अमेरिकी इतिहास को खंगालें तो ये पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर हमला किया गया हो। अमेरिका में ऐसे राष्ट्रपतियों की एक लंबी सूची है जिन पर जानलेवा हमले हुए हैं, गोली चलाई गई है। अमेरिका में इस तरह का सबसे पहला मामला साल 1835 में हुआ था, जब एक व्यक्ति ने तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन को मारने की असफल कोशिश की थी। घटना के वक्त जैक्सन एक अंतिम संस्कार में भाग लेने गए थे जब उन पर 2 बार फायरिंग की गई थी। हालांकि हवा में नमी के कारण दोनों बार बंदूक मिसफायर हो गई। हमलावरों का पहला शिकार बने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या का पहला सफल मामला 1865 में सामने आया, जब वहां गृह युद्ध खत्म होने के बाद वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में एक प्रस्तुति के दौरान नाटक के अभिनेता और जॉन विलिक्स बूथ ने उनके सिर के पीछे गोली मार दी थी। इसके बाद बूथ घटनास्थल से भाग गया और जब कुछ हफ्तों के बाद वर्जीनिया में उसे पकड़ लिया गया तो उसे गोली मार दी गई। गोली लगने के 12 घंटे के अंदर ही लिंकन की मौत हो गई थी। 1881 में जेम्स गारफील्ड को मारी गई गोली। इसके बाद इस तरह की ये दूसरी घटना जेम्स गारफील्ड के साथ हुई साल 1881 में जुलाई के महीने में, जब वो वॉशिंगटन डीसी के एक रेलवे स्टेशन पर थे तब उन्हें गोली मार दी गई थी। हालांकि उनकी मौत तब नहीं हुई, लेकिन वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सके और हमले के घाव की वजह से कुछ महीनों बाद सितंबर में न्यू जर्सी में उनकी मौत हो गई। गारफील्ड को गोली मारने वाला उनका ही एक पूर्व समर्थक चार्ल्स गुइटो था, जो मानसिक बीमारी से पीड़ित था और गारफील्ड के प्रशासन में नौकरी नहीं मिलने से नाराज था। गुइटो को दोषी ठहराया गया और साल के अंदर अंदर ही उसे फांसी दे दी गई। अब 1901 में भी एक ऐसा ही मामला हुआ जब विलियम मैकिनले की हत्या की गई। अमेरिकी इतिहास के पन्नों में इस तरह का तीसरा मामला 1901 में विलियम मैकिनले की हत्या के रूप में दर्ज है। उन्हें उनके दूसरे कार्यकाल के 6 महीने बाद एक सार्वजनिक प्रदर्शनी में जब वो जनता से मिल रहे थे तब गोली मार दी गई थी। हमले के 1 हफ्ते बाद ही उनकी मौत हो गई। अब आपको बता दें कि जॉन एफ कैनेडी आखिरी राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई। अमेरिका के जिस चौथे राष्ट्रपति की हत्या की गई वो जॉन एफ कैनेडी थे। उन्हें एक पूर्व नौसैनिक ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मार दी थी। स्नाइपर ओसवाल्ड ने नवंबर 1963 में डलास में एक पब्लिक कार रैली के दौरान, जब कैनेडी एक खुली छत वाली लिमोजिन में सवार थे, तब पास के गोदाम की 6ठी मंजिल से उन्हें गोली मारी गई। ओसवाल्ड सोवियत समर्थक था। उसे हमले के कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं ट्रंप की तरह ही जब 1912 में पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी अभियान में लगे थे, तब मिल्वॉकी में एक भाषण के लिए जाते समय एक सलून संचालक ने उन्हें गोली मार दी थी। हालांकि वो इस हमले में बाल बाल बच गए थे। गोलीबारी के बावजूद उन्होंने भाषण दिया था। इसके बाद 1933 में मियामी में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर हमला किया गया था। रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद संभालने वाले हैरी ट्रूमैन को 1950 में प्यूर्टो रिकॉन राष्ट्रवादियों द्वारा व्हाइट हाउस के सामने गोली मार दी गई थी। वहीं 1972 में अल्बामा के गवर्नर जॉर्ज वॉलेस तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार में लगे थे और उन्हें वॉशिंगटन डीसी के बाहर ही गोली मार दी गई थी। हमले के कारण उनके कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। वहीं सितंबर 2075 में राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड पर कैलिफोर्निया में 2 बार हमला हुआ। हालांकि वो दोनों बार सुरक्षित बच गए। भाषण देने के बाद रोनाल्ड रीगन पर भी गोली चली। 1981 का मामला है जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर वॉशिंगटन डीसी में हिल्टन के बाहर हमला किया गया था। इस हमले में उनके प्रेस सचिव जेम्स ब्रैडी रीगन की तुलना में अधिक गंभीर रूप से घायल हुए थे और 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर भी जब वो जॉर्जिया के तिबिलिसी में भाषण दे रहे थे तब उन पर हमला किया गया था। इस घटना में उनके मंच पर ग्रेनेड फेंका गया था। हमले में भले ही ग्रेनेड के पिन को हटा दिया गया था, लेकिन उसे छिपाने के लिए ग्रेनेड के चारों ओर लपेटा गया रुमाल इतना जोर से बांधा गया था कि लीवर अलग नहीं हो सका। इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।